दोस्तों फर्स्ट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने मचा ऐसा तबाही कि बांग्लादेश टीम को 149 रन पर ही समेट दी। जी हां दोस्तों, उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया जब पहला टेस्ट मैच जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों 1.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में पहले टेस्ट का घमासान शुरू हो चुका है, जहां पहले दिन शुरुआत में तो बांग्लादेश का बोलबाला रहा और बांग्लादेश की कप्तान नजमुल हुसैन ने टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया और यह फैसला उनके लिए सफल रहा, क्योंकि भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज सस्ते भी चलते बने। जहां हसन महमूद की गेंद को कोई पढ़ नहीं पा रहा था और 144 के स्कोर पर भारत ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे और रोहित विराट कोई भी इस मैदान पर टिक नहीं पाए। लेकिन इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और जडेजा के कमाल कर ही दिया। इस दोनों ने बांग्लादेश टीम को एक मैच में वापसी करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा। जी हां दोस्तों, जब रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा पर आए तो यह तब इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन भारत की नया पार लगाते हुए इन दोनों खिलाड़ी ने फूक फूक कर कदम रखा तो दूर आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई और सीधा चौके से डील करने लगे। पता नहीं चला अब उन्हें टीम इंडिया को 150 से लेकर 200 रनों के पास पहुंचा दिया। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। बारी तब अर्धशतक पूरा किया तो एक के बाद एक चौके और की बेहार आंधी में बांग्लादेश के जीत के अरमान और उसका कॉम्पिटिशन दोनों को सूखे पत्ते की तरह हवा हो गया। इन दोनों ही खिलाड़ी ने 150 रन से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया, 370 रन के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसा वेदांत उन्होंने अपने बल्ले से मचाया कि हार की तरह बढ़ रही टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले जाकर खड़ा कर दिया था। जैसा चमत्कार देखकर तो पूरी दुनिया तंग रह गया, जहां रविचंद्रन अश्विन और जडेजा दिन का अंत आते आते दोनों शतक की बेहद करीब पहुंच चुके थे। इससे ही आप मैदान में तबाही के मंजर का अंदाज लगा सकते हैं, जहां रविचंद्रन अश्विन ने शतक जड़कर इतिहास लिखा था और उन्होंने अंत तक नवाद रहते हुए 102 रन बनाए। जडेजा के साथ 195 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया और टीम इंडिया को पहले दिन का खेल खत्म होने तक 349 रन तक पहुंचा दिया। इसके दम पर ही भारत अभी भी मैच में जिंदा है और जब दूसरे दिन का मैच शुरू हुआ तो बांग्लादेश जल्द से जल्द इन दोनों का विकेट लेना चाहती थी, क्योंकि जब तक यह दोनों मैदान पर मौजूद थे उसकी वापसी कोई भी रास्ता नहीं था। तभी पहले ओवर में रविंद्र जडेजा ने गलती कर दी, उसका कैच भी हवा में था, लेकिन तभी फील्डर ने भी गलती कर दी और जडेजा को एक नया जीवन दान मिल गया था और इस मिले जीवन दान को जडेजा के साथ सेलिब्रेशन किया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खामोशी पर नमक छिड़कने का काम भी जडेजा ने इसी के साथ किया था। वहीं दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी के साथ ही दोनों ही खिलाड़ी के बीच 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप भी हो चुका था और बांग्लादेश के पास नई बॉल भी तो काफी ज्यादा स्पिन हो रही थी। इस कारण दोनों ही बल्लेबाजों के रन बनाने में थोड़ा कठिनाई हो रही थी। देखते देखते 85 ओवर बीत गए। टीम इंडिया ने 355 रन बना लिए थे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को अभी भी क्रिकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बांग्लादेश की कप्तान हर एक रणनीति अपना रही थी, सभी गेंदबाजों से बात कर रही थी। खास तौर पर हसन महमूद जब बॉलिंग करने आए तब उन्होंने एक जोरदार बाउंस जडेजा को मार दी और फिर जडेजा को कुछ बोला भी। ऐसा लग रहा था कि यह दोनों आपस में लड़ाई करने लगा, लेकिन जडेजा ने अपना संयम नहीं खोया और यह अगले ओवर में हसन महमूद बॉलिंग करने आए तब उन्हें चौके मारकर रविंद्र जडेजा ने 99 के स्कोर पे पहुंच चुके थे।
जब वो अपना शतक पूरा करने के केवल 1 रन दूर थे। और दोस्तों गलती गेंद पर जडेजा ने अपने फैंस का इंतजार खत्म किया और शानदार शतक सिंगल लेकर पूरा किया और फिर मनाया राजपूती तलवार निकालते हुए उसे 0 से मैदान पर घुमाया और बांग्लादेश के गेंदबाजों का उनके आम करते हुए इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से शर्म मनाया था, खुद रोहित कोहली से लेकर हजारों क्रिकेटर प्रेमी खड़े होकर जडेजा के सामने तालियां बजा रहे थे। लेकिन दोस्तों जडेजा का यह सेलिब्रेशन ज्यादा लंबा नहीं चला था। मेहदी हसन ने राज के रविचंद्रन अश्विन का शिकार कर आखिरकार इन दोनों खिलाड़ी की 220 रन की पार्टनरशिप को तोड़ ही दिया, जहां रविचंद्रन अश्विन इसी मैदान पर 112 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। वही पूरी टीम इंडिया के फैंस ने उन्हें सेलिब्रेशन ओवर किया जब जडेजा तब आउट होकर मैदान में खुद जसप्रीत बुमराह आए, तो जिससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रहा था। लेकिन आते ही बुमराह ने अपना खाता से खोकर ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि आखिरकार गेंदबाज इतना लंबा कैसे मार सकता है। लेकिन बुमराह सिर्फ कोई गेंदबाज नहीं है, यह पता तो हर कोई अच्छे से जानता है। और फिर जडेजा के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने भी बांग्लादेश की नाक दम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक तरह से जडेजा तो बेरहमी से पिटाई कर रहे थे, तो वही दूसरे तरफ से बुमराह भी सिर पर कफन बांध कर आए थे। दिन का पहला सेशन खत्म होने आया तो इस दोनों खिलाड़ी के बीच 40 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। जिस तरीके से यह बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया ने 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। अब तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम 500 रन बनाना चाहती थी। पहला सेशन बहुत जल्द खत्म होने वाला है और जिस तरीके से बल्लेबाजी इस दोनों ही पारी है, टीम इंडिया का कम से कम 450 रन बनाकर अपनी पारी को सेलिब्रेशन करना चाहेगी। इसका पीछा करने बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, वह भी बुमराह, अश्विन और जडेजा जैसे क्वालिफाइड गेंदबाज के सामने। यानी कि टीम इंडिया को तो आसानी से यह टेस्ट मैच जीत जाएगी। दोस्तों टीम इंडिया को बांग्लादेश के बीच 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब पहले टेस्ट मैच के लिए दिन का घमासान शुरू हुआ, तब घमंडी बांग्लादेश गेंदबाजों ने तो भारत के टॉर्च ऑर्डर बल्लेबाजों को परखंचे उड़ाकर रख दिए थे। हसन महमूद ने ऐसा हल्का मचाया था कि केवल पहले 144 रन पर ही भारत 6 बल्लेबाज डेर गए थे। जैसा लग रहा था कि टीम इंडिया तो 200 रन भी नहीं बना पाएगी। सलामी भारत के 2 अहम बांग्लादेश के खिलाफ अरमाने की सज्जा उड़ाते हुए न केवल टीम इंडिया की इज्जत बचाई बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। जी हाँ दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की बैटिंग पर आए तो तब टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन भारत की नया पार लगाते हुए इन दोनों खिलाड़ी ने फूंक फूंक कर कदम रखा। तो दोस्तों आज की यही है पूरी हाईलाइट।